जय श्री राम। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। तरुण तिवारी का नमस्कार। दोस्तों, प्रेरक प्रसंग नंबर 37 जैसा आप देख सकते हैं टाइटल में, बड़ा पापी कौन। दोस्तों, ये भगवान बुद्ध के समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रसंग जो है उस समय का है। एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का लंबा सफ़र था, तो पूरे दिन के सफ़र पे वो निकल गए। चलते चलते रास्ते में दोस्तों उनको एक बारहमासी नदी मिली। बारहमासी मतलब जो 12 महीने बहती रहती है। और उन्होंने देखा उसमें कि एक लेडीज़ जो है, एक स्त्री जो है पानी में डूब रही है। जब ये देखा तो उस समय में क्या, बौद्ध भिक्षुओं के लिए दोस्तों इस स्त्री का स्पर्श करना भी मतलब एक तरह का वर्जित था। तो ऐसी दिशा में क्या कर सकते थे वो? दो लोग थे। उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा कि हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना होगा, पालन करना चाहिए। स्त्री डूबती है तो डूबे, हमें क्या, पढ़िए। इस तरह से जब उसने बोला तो दूसरा जो भिक्षु था उसमें दोस्तों वो थोड़ा दयावान प्रकृति का था, बहुत दयावान था। तो उसका कहना था कि हमारे देखते देखते कोई अगर ऐसे मरता है तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा बोलता है, वो बोल के नदी में कूद जाता है। कूदने के बाद दोस्तों उसको वहाँ पहुँचता है उसके पास में, और कंधे का सहारा देके उसको किनारे पे ले आता है पकड़ के। बस स्त्री की जान बच जाती है दोस्तों। जो दूसरा भिक्षु होता है, वो दूसरा भिक्षु उसकी बहुत भत्सना करता है। भत्सना मतलब कि बुराई करता है। उसको बोलता है कि यार मैंने तुमको कितना रोका, अच्छी बात नहीं है, ये है वो है। रास्ते भर वो बोलते आता है उसको कि मैं जाके अभी बुद्ध से बताऊंगा तथागत से कि तुमने आज हमारे धर्म की मर्यादा का जो है उल्लंघन किया है, आपने इतना बड़ा पाप किया है। दोनों लोग, दोनों शिष्य जो हैं वहाँ बुद्ध के पास पहुँचते हैं, बुद्ध के सामने। तो वो जो धर्म वाला भिक्षु रहता है वो एक सांस में बुद्ध को बता देता है पूरी बात। बोलता है, भंते, मैंने इसको रोकने के बहुतेरे प्रयास किए, बहुत रोका, पर ये बिल्कुल नहीं माना। महाभयंकर पाप कर दिया है इसने। तो क्या होता है दोस्तों कि तथागत मतलब भगवान बुद्ध जो है बड़े ध्यान से उसकी बात सुनते हैं और पूछते हैं उससे कि भैया इस जो भिक्षु है इसने उस स्त्री को कितनी देर तक कंधे में उठाया था, बाहर लाने में कितना टाइम लगा उसको। तो जो भिक्षु रहता है वो बोलता है कि 10 पल लगे होंगे भंते। 10 पल मतलब ये पकड़ लीजिए आप, 10-12 मिनट, 5 मिनट। तो अच्छा बोला बुद्ध ने। और बुद्ध ने फिर प्रश्न भरी मुद्रा में उनसे पूछा कि 10 पल आपको इसमें लगे थे, इसको कंधे में लेके आने में, और रास्ते से यहाँ आने में आपको कितना समय लगा? तो भिक्षु ने हिसाब लगाया कि 6 घंटे तो लगे ही होंगे बोले। बुद्ध ने उसको बड़ी गंभीरता से, गंभीर वाणी में समझाया दोस्तों कि भले आदमी, बुद्ध की ये आदत थी कि अगर उनको गुस्सा भी आता था तो वो आपको गलत शब्द नहीं बोलते थे, अच्छे ही बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री को 10 पल ही अपने कंधे पे रखा था, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने कंधे पे बैठाए हुए है। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा जो भिक्षु रहता है वो निरुत्तर हो जाता है। मन की महिमा बड़ी है दोस्तों। गिरते गिरते संभल गए हम भी,
और लोग बदले, बदल गए हम भी। आपको अच्छे बने रहना है। और जो इसकी सीख है बड़ा पापी कौन की, वो ये है कि आप अगर कोई पाप करता है 10 मिनट का और आप उसका आलाप अगर 10 घंटे तक करते रहते हो तो गलत है। बड़ा पापी वो है जो मन में रखे, उसको निकाल दीजिए, अलग करिए, हल्के हो जाइए। जय श्री राम। आशा करता हूँ कि ये प्रेरक प्रसंग बड़ा पापी कौन आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है दोस्तों। जैसे पहली बात कि बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी थी, तो सबसे बड़ी बात कि हम लोग भी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुने। और दूसरी चीज़ कि अपने मन में किसी तरह की ऐसे पाप को, किसी तरह की परेशानी को, गिल्टी को ना रखें तो हमारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। 38 नंबर का प्रेरक प्रसंग लेके मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।